आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़े दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे कल से शुरुआत हुआ था बिग बैश 2025-26 के संस्करण का आगाज, और ये 15वां सीजन है बिग बैश लीग का। और डिफेंडिंग चैंपियन है होबर्ट हरिकेन्स। तो कहीं ना कहीं पहला मुकाबला फिर से एक और बार पार्थ कोचर्स बनाम सिडनी सिक्सर्स से यह मुकाबला शुरुआत हुआ। और सबसे ज्यादा आई बॉल यहाँ पे था कि आप बाबर आजम डेब्यू कर रहे थे इस बिग बैश में, और बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। तो बिग बैश में ओवरसीज खिलाड़ी में सबसे महंगे खिलाड़ी है बाबर आजम। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर निगाह थी कि वे कैसे प्रदर्शन कर पाते हैं क्या नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से कंडीशन से हाल ही में उतना खास प्रदर्शन परफॉर्मेंस रहा नहीं है। कुछ एक आधा मौके इंटरनेशनल मैचेस में शतक भी बनाए थे, कुछ अच्छी खासी पारी भी खेले थे, लेकिन उतना खास कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे। तो इसलिए सिडनी सिक्सर्स ने उन को साइनिंग किया, और उसके बाद यहाँ पे यह मुकाबला था कि सिडनी सिक्सर्स की तरफ से किस तरीके से ये सीजन घटता यहाँ पे निगाहें रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पर्थ में यह मुकाबला था ऑप्टस स्टेडियम, और पर्थ ने टॉस जीता, बल्लेबाज गेंदबाजी करने का फैसला। लेकिन टॉस मतलब बैट फ्लिप होता है और वहाँ पे तय किया जाता है कौन जीतता है कौन नहीं। लेकिन सबसे बहुत ही दिलचस्प बात है कि पहला ही मुकाबला बारिश थोड़ा बहुत ख़राब वेदर के कारण 11वें ओवर का मैच कर दिया गया। तो छोटे से छोटा मैच हो गया। T20 का ये कहीं ना कहीं फॉर्मेट है, और उसको लगभग लगभग T10 के फॉर्मेट में खेला गया, क्योंकि 11 ओवर का मैच था। ज़्यादा ओवर डाल नहीं सकते थे एक गेंदबाज, और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के पास भी उतना खास लंबा समय नहीं है। यहाँ पे आते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के फिराक में रहते हैं। जहाँ पे सिडनी सिक्सर्स ने कोशिश की थी, और वहाँ पे आपके बाबर आजम डैनियल ह्यूजेस ओपन करने आए थे, और दोनों ही ओपनर कुछ खास सस्ते में निपट गए, क्योंकि वहाँ पे पहले ही ओवर में एरन हार्डन ने चलता किया, और वो भी शून्य पे चलता बने। डैनियल ह्यूजेस पुल करने गए, और कवर्स के दौरान वहाँ पे आपके जगह मिड विकेट के दौरान वहाँ पे कैच दे बैठे। फिर आपके बाबर आजम ने कुछ चिप शॉट लगाए थे, लेकिन उसके बाद टॉप एज लगता है वहाँ पे ब्रॉडी काउच चलता करते हैं। फिर देखें तो जोशुआ फिलिप थोड़ा बहुत बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, कुछ चौके लगाते हुए नजर आते हैं, एक छक्का भी लगाते हैं। लेकिन मोजेस हेनरिक्स कप्तान ने एक छक्का ज़बरदस्त अंदाज में लगाया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं। एस्टन एगर द्वारा वहाँ पे रनआउट पाया गया। जोएल पेरिस के ने भी बेहतर गेंदबाजी की। ब्रॉडी काउच कहने के बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आए, और वहाँ पे पावर प्ले यानी कि 2 ओवर होता है, और पावर सर्च ऐसे कि एक ओवर 2 ओवर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ओवर का पावर प्ले यानी कि 2 ओवर मैंडेटरी रहता है, और उसके बाद 1 ओवर यानी कि पावर सर्च के तौर पर लेते हैं। वहाँ पे उतना खास रन आए नहीं, 10 ही रन आ पाए। लेकिन एक ही बल्लेबाज ने वहाँ पे बल्लेबाजी किया, वो भी सिडनी सिक्सर्स के तरफ से, वो था जैक एडवर्ड्स। वहाँ पे लैकलन शो की बात करें, या फिर आप जोशुआ फिलिप, वहाँ पे रन्स बनाए, वहाँ पे तेजी से रन्स बटोरने की कोशिश की, वहाँ पे सफल भी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जैक एडवर्ड्स ने आकर नीचे से जो बल्लेबाजी की, जो 21 गेंदों में 44 रन की पारी के लिए, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। क्योंकि ब्रॉडी काउच वहाँ पे एस्टन एगर को भी चक्का लगाते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे जोशुआ फिलिप कैच दे बैठते हैं, टॉप एज लगता है। वहाँ पे बियर्डमैन को भी चौके चौकों की बौछार लगते हैं, लेकिन आखिर में लैकलन शो और जैक एडवर्ड्स ने कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से फिनिश किया, और रन से भी बेहतर अंदाज में बना बनना ऐसा लग नहीं रहा था कि 100 पार्ट्स भी बन सकते हैं, और 113 तक पहुंचाया। 5 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर के अंत तक वहाँ पे छक्के लगाते रहे। एक ओवर्स में एक छक्का लगाया, चाहे लैकलन शो हो चाहे आपके जैक एडवर्ड्स हो। जैक एडवर्ड्स ने जो करारा प्रारंभ किया वहाँ पे वो काबिल तारीफ, और उस पारी के तहत कहीं ना कहीं 113 तक पहुंचे। बनना अगर जैक एडवर्ड्स वो तेजी से नहीं करते तो शायद 100 के अंदर भी रह सकते थे, क्योंकि वहाँ पे छोटा फॉर्मेट है, 11 ओवर का मैच है, वहाँ पे चौके छक्के लगने ही थे। तो वहाँ पे क्या अच्छी खासी पिच था, उछाल अच्छी खासी था, बाउंस ज़बरदस्त था। और वहाँ पे क्योंकि पर्थ में मुकाबला है, मैदान भी बड़ा है, खासा बड़ा मैदान है, लेकिन वहाँ पे भी 113 रन बना 5 विकेट के नुकसान में। जहाँ पे ब्रॉडी काउच बहुत ही किफायती स्पेल्स के 2 ओवर 12 रन 2 विकेट चटकाए, और वहाँ पे बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आए आपके ब्रॉडी काउच ने 2 ओवर्स में 2 विकेट चटकाते हुए नजर आए, और काउच अपने पूरी अंदाज में खेले। एरन हार्डी पहले ओवर किया, और फिर आखिरी ओवर किया। आखिरी ओवर थोड़ा बहुत महंगे रहे, लेकिन जोएल पेरिस ने 3 ओवर किया, वहाँ पे थोड़ा बहुत महंगे रन्स गए, क्योंकि आखिर में रन्स जाते हुए नजर एस्टन एगर कहीं या फिर मालिक बियर्डमैन दोनों कहीं ना कहीं खासा महंगा रहे। तो कहीं ना कहीं वो विकेटलेस रहे, लेकिन ब्रॉडी काउच ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना जिम्मेवारी लिया, और 46 रन की जैक एडवर्ड्स की पारी ने कहीं ना कहीं एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया था सिडनी सिक्सर्स को। लेकिन वहाँ पे पार्थ कोचर्स चेस के लिए गया, और वहाँ पे जो स्लिप में कैच पकड़ा
बाबर आजम ने वहाँ पे मिचेल मार्श पे चलते बने थे, और वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टोबो जो डेब्यूटेंट थे उन्होंने ही पहला विकेट चटकाया था और पहले ही ओवर में चलता क्या दिया। पहला ओवर के तीसरे गेंद में मिचेल मार्श आउट होते हैं दूसरे इनिंग्स में, और पहले ओवर के पहले इनिंग्स में तीसरे गेंद में आउट होते हैं डैनियल ह्यूजेस। तो यानी बहुत ही सिमिलर कंडीशंस थे, लेकिन बैंड वॉशिस कहीं ना कि ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी, उनके ऊपर निगाहें थे, उनके ऊपर अपेक्षा थी कि वो विकेट चटका कर दे शुरुआती क्षण में, क्योंकि शुरुआती क्षण में वो जो विकेट चटका के देंगे, जो झटका लगेगा उसके तहत कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत वापसी कर पाते। लेकिन कूपर कोनोली आते हैं, फिन एलन रहते हैं, फिन एलन तगड़ा छक्के लगाने में सक्षम होते हैं, और फिन एलन अपना बल्ला रोका नहीं, और पावर प्ले उतना खास गया नहीं, करीबन करीबन 14 रन गए हैं रना बॉल की तरफ। लेकिन उसके बाद जो हमला बोला है वहाँ पे जैक एडवर्ड्स जो बल्लेबाजी में जो प्रदर्शन किए थे, गेंदबाजी में उनके खिलाफ करारा प्रहार करते हुए नजर आते हैं। फिन एलन उसी ओवर में 2 जबरदस्त लंबे लंबे छक्के लगाए, और कहीं ना कहीं अगले ही ओवर में आउट हुए, वो भी टॉड मार्फी के ओवर में जो जबरदस्त एक फ्लिक लगाया कूपर कोनोली ने, बेहतर खूबसूरत अंदाज में वो छक्का लगाया स्क्वायर के ऊपर से। वहाँ पे कूपर कोनोली कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे फिन एलन के साथ, वो पार्टनरशिप में भी अच्छे खासी योगदान था, और कहीं ना कहीं फिन एलन विकेट अपना गवा बैठते हैं 2 छक्के लगाकर। लेकिन एरन हार्डी की बात करें या एस्टन टर्नर की बात करें, इस मुकाबले में कहीं ना कहीं कूपर कोनोली छा गए। वहाँ पे छक्के और चौकों की बौछार। मिचेल पेरी की बात करें, वहाँ पे पूरी तरीके से भारी पड़े। एरन हार्डी उस ओवर में कहीं ना कहीं चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन गेंदबाजी भी ठीक ठाक हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट्स अंतराल में विकेट्स नहीं चटका पाए, जिसके कारण कूपर कोनोली आसानी से मैं कहूँगा मैच निकाल कर गए। टॉड मार्फी को जो 2 लंबे लंबे छक्के लगाए वो जबरदस्त स्मैशिंग कर रहे थे, और कूपर कोनोली ये युवा खिलाड़ी, ये कहीं ना कहीं आईपीएल के ऑक्शन के पहले ये जो इनिंग्स खेला है, इस इनिंग्स के लिए बहुत सारी टीमों की निगाहें रहेंगी कूपर कोनोली के ऊपर। और बैंड वॉशेस भी 3 ओवर के, लेकिन खासा महंगे रहे, आखिरी में भी 16 रन आखिरी ओवर में पड़े, भले 2 विकेट चटका कूपर कोनोली आखिर में अर्शदीप के पारी खेलकर अपना विकेट गवा बैठे, और कहीं ना कहीं वहाँ पे कैच दे बैठे। 59 रन बनाए, 31 गेंदे में 5 छक्के लगाए, तो कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, और इस इनिंग्स के तहत मैच जीतना बहुत ही आसान बन गया, और कहीं ना कहीं 10.1 ओवर में ये मैच जीते। आखिर में चौका लगाते हैं आपके एस्टन टर्नर कप्तान, और वहाँ पे मैच जीत जाते। तो कहीं ना कहीं पार्थ कोचर्स के जो इनिंग्स में की बात करें, वहाँ पे एक ही था, वो कूपर कोनोली 59 रन की पारी 31 गेंद में, जो जैक एडवर्ड्स ने किया था वही कूपर कोनोली उसके जवाब में किया, और वहाँ पे पूरी तरीके से छाए हुए थे। एरन हार्डी टर्नर वहाँ पे छोटी छोटी पारी खेली, क्योंकि वहाँ पे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना, तो कुछ चक्के चौके लगा, और वहाँ पे पूरी तरीके से अपना काम कर गया। आखिर में विकेट्स भी गए थे, डॉर्शियस ने लोरी इवेंस को विकेट चटकाया, एरन हार्डी जैक एडवर्ड्स और कूपर कोनोली को डॉर्शियस ने चटकाया, लेकिन डॉर्शियस महंगे रहे, 2 विकेट 3 ओवर 36 रन, और कहीं ना कहीं मिचेल पेरी खासा महंगे रहे। टॉड मार्फी को वो जो 2 छक्के लगा, वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो 2 छक्के देखने को मिले। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो पहला जीत अर्जित करते हैं, 5 विकेट की एक ज़बरदस्त जीत डीएलएस के हिसाब से जीतते हैं, और कहीं ना कहीं बारिश के कारण 11 ओवर का मैच होता है, तो वहाँ पे 5 विकेट से मैच जीते। अच्छा खासा तगड़ा मुकाबले देखने को मिला। पहला ही मुकाबला मैं कहूँगा सुपर हिट रहा, क्योंकि एक आध मुकाबला खेलने के बाद बहुत सारे खिलाड़ी रिदम में आएंगे, और कहीं ना कहीं पहला मैच पार्थ कोचर्स अपने नाम करते हैं अपने घर में खेलते हुए, और दूसरा मैच आज ही है, और वहाँ पे वो होगा मेलबोर्न रेनेगेड्स बनाम ब्रिस्बेन हिट्स। तो मेलबोर्न रेनेगेड्स में भी कुछ खासे नाम है जिनके ऊपर निगाहें रहेंगे, जैसे कि मोहम्मद रिजवान को लिया गया है, वो कैसे कहते हैं हसन खान, वहाँ पे चिक फ्रेजर मैगर्क, वहाँ पे टीम साइफर्ट जैसे खिलाड़ी है, जो ताबड़तोड़ अंदाज में आज के प्रदर्शन भी खासा टैग प्राइस से लगाएगा कल के ऑक्शन में, आईपीएल के ऑक्शन में। फिर आपके ब्रिस्बेन हिट्स में वहाँ पे आपके जैक विल्डरमथ है, वहाँ पे ज़ेबी बॉटलर है, शाहिन अफरीदी है। शाहिन अफरीदी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ अगर मौका मिलता है वहाँ पे रहेंगे। और फिर देखें तो ओली पैटरसन, तो कुछ अच्छे खासे कॉलिन मुंडो, मैक्स ब्रांड, इनके ऊपर भी निगाहें रहेंगे। लेकिन ब्रिस्बेन हिट्स और मेलबोर्न रेनेगेड्स के बीच में जिलोंग में यह मुकाबला खेला जाएगा। मेलबोर्न रेनेगेड्स कैसे उतरेंगे अपने होम मैच में, ये देखने लायक बात है। ब्रिस्बेन हिट्स कैसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन हॉबर्ट हरिकेन्स कल उतरेंगे मैदान में। तो अभी के लिए इतने आगे बढ़ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और बीबीएल के सीजन में बना रहिए, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, रिव्यू वीडियोस, और ताबड़तोड़ अंदाज और धाकर अंदाज में मैचेस भी देखने को मिलेंगे, और T20 का भी लुत्फ उठाएंगे, और इसके साथ टेस्ट मैचेस, आईपीएल का ऑप्शंस, और भारत के ओडीआई और T20 मैचेस भी बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।